हाँ, नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। जोधपुर से पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी निवेदन कर रहा था। बताएं। गुरुदेव, ऐसा है, एक विषय है, वो दीपावली वाला जो विषय है, हाँ जी। उसके विषय में बात करनी थी बताएं। कि धर्म सभा का आयोजन हुआ और उसमें आपकी भी गरिमा में उपस्थिति रही। हाँ जी। और उसमें जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, हम्म। उसमें आप लोगों ने 31 तारीख को डिसाइड किया। हम्म। 31 के पक्ष में जो शास्त्र परिचर्चा है, हम्म। उसका कहीं उल्लेख नहीं है कि 31 को क्यों मनानी चाहिए, जबकि अधिकतर देश के 90% पंचांगकर्ताओं ने हम्म। 1 नवंबर डिसाइड कर रखा है। हम्म। और पूज्यपाद शंकराचार्य की उपस्थिति में, सानिध्य में ये चीज हुई थी हम्म। बनारस में, अगस्त माह के 2023 में, हम्म। कि दीपावली जो है वो 1 नवंबर को मनाई जाएगी। हम्म। कामेश्वर उपाध्याय जी का उसमें हस्ताक्षर है, कामेश्वर उपाध्याय जी वहां थे नहीं। हम्म। तो क्या धर्मसभा पहले से ही निर्धारित कर चुकी थी कि भाई 31 को मनाई जाए? क्योंकि कामेश्वर उपाध्याय जी के हस्ताक्षर हैं, कामेश्वर उपाध्याय जी नहीं थे, तो हम्म। उनकी अनुपस्थिति में कैसा प्रेस नोट जारी किया गया? तो कई विषय हैं जो अपने आप में, मतलब ये धर्मसभा या तो शंकराचार्य से ऊपर हो गई, हम्म। क्योंकि पूज्यपाद शंकराचार्य जी, हिंदू धर्म में इस प्रकार की अगर कोई विसंगति होती है हम्म। तो उसमें निर्णायक न तो सुप्रीम कोर्ट है, हिंदू धर्म के सुप्रीम कोर्ट तो शंकराचार्य जी हैं। हम्म। और कांची कामकोटि के शंकराचार्य बहुत गरिमा में पद पर है। हम्म। तो ये विषय जो है, ये समझ में नहीं आया, एक तरफा निर्णय कर दिया गया। या तो हम एक वाले मूर्ख हैं सब, मैं भी पंचांग करता हूँ, हम्म। मैं भी पंचांग निकालता हूँ, और परंपरा से कई पीढ़ियों से हमारा यही काम है। हम्म। तो या तो हम सब ने कोई मूर्खतापूर्ण निर्णय ले लिया, या ये सब आए थे, ये विद्वान थे, महान विद्वान थे, मतलब हम्म। आपने 31 को बिल्कुल, एक को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, कोई तर्क दिया ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, उस पर पूरा बहस हुआ था। नहीं, बहस हुआ, बहस की और वीडियो देखी मैंने। कुछ ने 31 पे पक्ष रखा था, कुछ ने एक पे रखा था। हाँ, नहीं, पर कुछ ने और एक पे रखा, वो लिखा ही नहीं आपने उसमें, हम्म, प्रेस नोट में। नहीं, वो इसलिए मैं उसमें अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि हाँ, एक तो मैं उस आयोजन में सिर्फ अतिथि रूप में था, निर्णायक नहीं अतिथि था। रूप में थे, आपका वीडियो भी मैंने दूसरा, देखा। मैं समापन सत्र में गया था। हाँ, और तीसरा ये कि भाई, वहां पर पर्व ये निर्णय में देखिए, गुरुदेव, ऐसा है, आप बहुत सम्मानित पद पर हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि विधायक से ऊपर जो धर्म का पद है, वो बहुत सम्मानित है। ठीक है, विधायक तो चलो, कई चीजें होती है राजनीति में, कई चीजें ऊपर नीचे करनी भी पड़ती है और कई चीजें होती भी है। हम्म। पर इस तरह की स्थिति, मतलब इस तरह की, या तो धर्म सभा में आप भाई उस विषय को लेकर सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषी भी ये निर्णय नहीं कर सकता, पंचांगकर्ता निर्णय करता है। पर्व का निर्णय जो है बिल्कुल। मंगल शुक्र गुरु बृहस्पति के आधार पर नहीं होता। जो जन्मपत्री देखता है वो पर्व निर्णय नहीं करता है। हम्म। पर्व निर्णय जो है, धर्म सिंधु निर्णय सिंधु, जो जानकार हो वही कर सकता है। हम्म। धर्म सिंधु निर्णय सिंधु ज्योतिषी के विषय के ग्रंथ है ही नहीं। हम्म। जो जन्मपत्री देखता है उसके काम के ग्रंथ नहीं है। हम्म। तो जो अधिकृत है उन्हीं को निर्णय करने दे। जब हम्म। पंचांगकर्ता इसके लिए अधिकृत है, और देश के सारे पंचांगकर्ता, 90% पंचांगकर्ता, हम्म। आपने उनके पक्ष को सुना ही नहीं, एक सिरे से अपना फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है धर्मसभा, बिल्कुल। ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट जो है, हिंदू धर्म का जो सुप्रीम कोर्ट है, आपने उसको भी दरकिनार कर दिया। ये बड़ी विसंगति है, हम्म। और अखबारों में रोज प्राय चल ही रहा है। तो ये, बिल्कुल है। मतलब ये समझ में नहीं आया कि इस तरह से कैसे हुआ। या तो एक वाले सारे मूर्ख है, 31 वाले ही विद्वान है। आपको वो नंबर उपलब्ध करा देता हूँ मैं, हाँ, जो आयोजन नहीं, करता कामेश्वर थे। जी ने कहा कि मैं था नहीं, तो था नहीं तो फिर क्या, पूर्व निर्धारित था निर्णय, और उनके हस्ताक्षर है। हम्म। तो मतलब सब अपना अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। या तो फिर हम्म। ये धर्मसभा का कोई औचित्य नहीं था, ये अधर्म सभा थी। हम्म। और अधर्म सभा में ये जो लोग उपस्थित थे, हम्म। उनकी सबकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। बिल्कुल, आप अपना मैं पंडित जो रमेश भोजराज द्विवेदी हूँ, हम्म। जोधपुर से। हम्म। और मतलब ये विषय बड़ा ही विचित्र है। आप भी पल्ला झाड़ रहे हैं, कामेश्वर जी ने पल्ला झाड़ दिया कि मैं था ही नहीं, तो साइन का इस विषय पे थे। तो हम्म। कैसी धर्म सभा थी? व्यक्तिगत किसी से वैर विरोध नहीं है, पर धर्म के पक्ष में आप सबको खड़ा होना चाहिए, हम्म। और आप सब विसंगतियां फैला रहे हैं। मैं अपना एक जिस विषय की लेख लिख। जानकारी नहीं है उस विषय में नहीं बोलना चाहिए। मुझे हम्म। राजनीतिक विषय में जानकारी नहीं है, मैं नहीं बोल सकता, हम्म। मैं अधिकृत नहीं हूँ। पंचांगकर्ता अधिकृत है, वो अपना पक्ष रखे। उनके हम्म। पक्ष को आपने सुना ही नहीं, पर किशन लाल जी ने खूब उसमें लताड़ मारी, मैंने देखा, उनका वीडियो देखा। हम्म। आपने उनके पक्ष को दिया ही नहीं। एक के 31 को भी डिसाइड किया, उसके पक्ष में निर्णय तो देते हैं कि ये प्रमाण है, ये शास्त्र प्रमाण है। मैं अपना भी लेख लेके गया था, लेकिन हाँ, मैंने मैं देखा, विलंब। आपने, मैंने आपका वीडियो देखा, पर प्रमाण कहाँ है साहब? प्रेस नोट में प्रमाण कहाँ है? 31 को क्यों माने? मैं मान लेता हूँ 31 को, आप मुझे प्रमाण दीजिए ना साहब। हम्म।
मुझे संतुष्ट तो करना पड़ेगा ना। जो इसके लिए अधिकृत संस्था है जिसने ये आयोजन तय किया, भाई वो अधिकृत संस्था प्रमाण नहीं दे रही है ना, वो प्रेस नोट प्रमाण देखा देगी, मैंने। क्यों नहीं देगी? आप मांगेंगे अरे प्रमाण देगी। प्रेस नोट देखा ना साहब, मनोहर लाल जी का ऑडियो मैं आपको भेजता हूँ, जो ये जो मेरा वहां के निवेदन प्रदेश था। अध्यक्ष है, जो और कामेश्वर जी का भी है, उनसे भी मेरी बात हुई। प्रमाण तो देना पड़ेगा ना, आप ऐसे कैसे निर्णय करेंगे? हाँ, तो एक बार क्या है, भाई जो आपके पास नंबर है उनके? हाँ, मनोहर लाल जी के नंबर पे बात हो गई ना साहब, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो भी आपकी नहीं, तरह बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बोलेंगे उनके क्यों नंबर नहीं देता बोलेंगे? हूँ, उनके नंबर देता हूँ, कैसे होगा? नहीं, आयोजनकर्ता को तो खुद को बताना ही पड़ेगा। आपको मैं ऑडियो भेजता हूँ ना साहब, दिक्कत क्या है व्हाट्सएप पे? ऐसा नहीं है, अरे आपको साहब पूरा वो प्रमाण लिख, नहीं दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अच्छा, आपको। मैं बोलता हूँ कि वो आपको पूरा पक्ष और विषय, ये जिन प्रमाण जिन तो मैं बिंदुओं देख पर चुका हूँ चर्चा साहब, है। सोशल मीडिया पे रोज धक्के खा रहे हैं, व्हाट्सएप पे रोज पोस्टें घूम रही है, फेसबुक पे घूम रही है, लेकिन वो अधिकृत प्रमाण नहीं है। निर्णय सिंधु कहता है कि अगर दोनों दिन प्रदोष काल में कार्तिक अमावस्या हो तो परातिथि ग्राह्य करनी चाहिए, बस इतनी सी बात थी। परातिथि ग्राह्य आपने की नहीं, आपने अपरातिथि को मान लिया, कैसे होगा ऐसा? अब विसंगतियां जो मतलब हम लोग ही फैलाएंगे अपने धर्म में, तो फिर दूसरा क्या, जिनको बचाव करना चाहिए, रक्षक ही भक्षक बना हुआ है, तो कैसे होगा? अब 2 दीपावली मनाए और 25 में इससे बड़ा भारी लफड़ा है। 2025 में इससे बड़ा भारी लफड़ा है, उसमें कई जगहों पे प्रदोष स्पर्श हो रहा है, कई जगहों पे नहीं हो रहा है। पर पंचांगों की एक वाक्यता को देखते हुए मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि आप मध्य प्रदेश में 31 को मना लें, हम जोधपुर में 1 को मनाएंगे, ऐसा थोड़ी कह सकता हूँ। तो सनातन धर्म पे प्रश्न खड़े हो रहे हैं साहब। या तो आप इसमें जो है अपना स्पष्टीकरण भेजें साहब। मेरा तो आपसे निवेदन है, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, आप बहुत सम्मानित पद पर है, और मैंने तो पूर्व में भी निवेदन किया कि विधायक से ऊपर जो सम्मानित पद है, हम विधायक को नमस्कार नहीं करते हैं, पर आपके चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि आप सम्मानित पद पर है, आप धर्माचार्य हैं, आप धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप अपना स्पष्टीकरण दें साहब, इसमें विसंगतियां फैल रही है, इस धर्मसभा के कारण विसंगतियां फैली है, उससे पहले तो कोई विवाद था ही नहीं। और कामेश्वर जी काशी के विद्वान आके जयपुर में पंचायती करेंगे, बड़ी विचित्र बात है। जो राजस्थान की धरती विद्वान शून्य हो गई है, जो जो एक वाले विद्वान उनको बुलाया ही नहीं आपने। मैं भी एक के पक्ष में हूं, तो आपने बुलाया ही नहीं। जो एक के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, उन तर्कों को आपने नहीं सुना। मेरा आयोजन नहीं था, इसलिए बुलाना नहीं बुलाना मेरे हाथ नहीं। नहीं, वो कोई बात नहीं, आप उसमें उपस्थित थे, आपकी जिम्मेवारी बनती है साहब, आप अपनी जिम्मेवारी से मुकर नहीं सकते। ये कहा नहीं जा सकता कि मैंने प्रेस नोट पे मेरे साइन नहीं है, आप उसमें थे साहब। तो बुलाना नहीं बुलाना वो मेरे हाथ साहब नहीं आपको ये तो जानना पड़ेगा ना साहब कि क्या हो रहा है वहां। इस ऐसे किसी कार्यक्रम में अपन जाएंगे, कल को वहां कोई विवाद हुआ तो विवाद में अपना नाम भी तो आता है। तो विद्वान जहाँ होते हैं, मैं भी किसी कार्यक्रम में जाने से पहले कार्यक्रम की जानकारी लेता हूँ। मैं ये प्रयास करता हूँ कि विद्वान हैं तो दो बात ना निकले। तो आप इस विवाद को, मैं तो आपसे निवेदन कर सकता हूँ और बहुत करबद्ध निवेदन करता हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि 1 को मनाएं या 31 को मनाएं, पर सनातन धर्म की बड़ी हानि हो रही है। आप इसमें जो मैक्सिमम पंचांगकर्ताओं का मत है, बिल्कुल मैंने कल अभिमुक्तेश्वरानंद जी से भी बात की है, शंकराचार्य जी, और आपका पक्ष भी ले लें, मैं बोलता हूँ। हाँ, पक्ष लें और उसमें जो विसंगति है उसको दूर करने का प्रयास करें। ठीक जी।